नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मिडिल ईस्ट की जंग में एक ऐसा मोड़ आया है जिसकी कल्पना शायद कुछ हफ्ते पहले तक किसी ने नहीं की थी। एक तरफ बारूद बरस रहा है तो दूसरी तरफ कूटनीति की बिसात बिछ रही है। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट माफी और चेतावनी का है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने अचानक दुनिया को चौंका दिया है। उन्होंने पड़ोसी देशों से सरेआम माफ़ी मांगी है, लेकिन क्या ये माफ़ी दिल से है या इसके पीछे किसी बड़ी ताकत का डर है? गौर करिए टाइमिंग पर। एक तरफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी अरब की धरती पर कदम रखते हैं। वहाँ के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान से हाथ मिलाते हैं और डिफेंस पैक्ट को एक्टिव करते हैं। और ठीक उसी वक्त तेहरान से राष्ट्रपति पेजेस्कियन का बयान आता है, हमें माफ़ कर दीजिए। ईरान ने साफ कहा है कि अब वो पड़ोसी देशों की जमीन को निशाना नहीं बनाएगा। लेकिन बहुत बड़ा है, उन्होंने चेतावनी भी जोड़ दी है। पेजेस्कियन का कहना है कि ईरान का इरादा किसी पड़ोसी को चोट पहुंचाने का नहीं था, निशाना था तो वहां मौजूद विदेशी ताकतों पर। असल में दर्द की जड़ वो अमेरिका सैन्य अड्डे हैं जो सऊदी और खाड़ी देशों में मौजूद है। ईरान की मिसाइलें गिरी सऊदी के शहरों में और आलोचना हुई पूरी दुनिया में। अब ईरान कह रहा है, अगर आपकी ज़मीन से हम पर हमला नहीं हुआ तो हमारी मिसाइलें भी म्यान में रहेंगी। ये माफ़ी नहीं, दरअसल एक कूटनीतिक ढाल है, क्योंकि ईरान जानता है कि समंदर के रास्ते मौत का सामान बढ़ रहा है। अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज बुश तेजी से ईरान की ओर बढ़ रहा है। इलाके में अब तीन अमेरिकी जंगी बेड़े तैनात होंगे। ये घेरेबंदी ईरान को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि अगर पड़ोसियों से रिश्ते न सुधारे तो जंग के मैदान में वो बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। अब बात पाकिस्तान और सऊदी के उस डिफेंस पैक्ट की जिसने तेहरान की नींद उड़ाई होगी। 2025 का ये समझौता कहता है कि सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। आसिम मुनीर का रियाद जाना सिर्फ एक दौरा नहीं, बल्कि ईरान को ये सीधा संदेश था कि अगर खाड़ी में आग लगी तो इस्लामाबाद मूक दर्शक नहीं रहेगा। तो क्या ईरान वाकई सुधर रहा है या ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है? मसूद पेजेस्कियन ने गेंद अब पड़ोसी देशों के पाले में डाल दी है। या तो अमेरिका को बेस देने से मना करो या फिर हमारी मिसाइलों के लिए तैयार रहो।